दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एसएसबी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल मेडिकल कैडर फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एसएसबी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल मेडिकल कैडर के 76 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। 20 अप्रैल 2026 लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल आप कैसे दोगे, किस तरह से डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एसएसबी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल मेडिकल कैडर फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एसएसबी हेड कांस्टेबल मेडिकल कैडर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सशस्त्र सीमा बल की ओर से कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की पोस्ट निकली हुई है। मेडिकल कैडर के अंतर्गत 76 वैकेंसीज है। इसमें हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 30 वैकेंसीज है और यहाँ पर फिजियोथेरेपी असिस्टेंट के लिए 12 वैकेंसीज है जो हेड कांस्टेबल है, और कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट कम मेडिकल के लिए यहाँ पर 34 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 20 अप्रैल 2026 है। 25,500 से 81,100 सैलरी है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10वीं पास कांस्टेबल के लिए प्लस यहाँ पर आपसे सर्टिफिकेट मांगा गया है, और 12वीं पास हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इनमें भी आपके लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा गया है। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस है। SC/ST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। रिटर्न टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ssb.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी, सैलरी की जानकारी दे दी गई है। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन आप चेकआउट कर ले। एज रिलैक्सेशन की जानकारी आपको यहाँ पर इसमें दे दी गई है। साथ ही साथ आउट अप्लाई का प्रोसीजर है, आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सिग्नेचर अपलोड करने के लिए गाइडलाइंस दी गई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत फिजिकल क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस आप चेकआउट कर ले। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर ये रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, आप हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, या फिर कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट कम मेडिक के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको अपना मिडिल नेम, सरनेम एंटर करना है। मिडिल नेम, सरनेम नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपनी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, अपना रिलीजन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए जाओगे तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी वहाँ पर शो करना होगा।
फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखाज, डोगराज या फिर मराठाज। अगर करते हैं तो येस करें, उनकी डिटेल दें। नहीं करते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या यहाँ पर आपके पास 1980 से 89 के बीच में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का डोमासाइल है। अगर है तो आप येस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे। नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्या आप 1984 या फिर 2002 के दंगों के अफेक्टेड कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ई एक सर्विसमैन है तो येस करें और उसकी डिटेल दें। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आप येस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे। नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्या यहाँ पर आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स है यहाँ पर एसटी जोन्स एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी से। अगर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। गाइस, यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको यस करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको यहाँ पर कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है एज ए नर्सिंग असिस्टेंट यहाँ पर मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जो कि रिकग्नाइज हो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में। तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। तो या आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना कोई आइडेंटिटी सेलेक्ट कर लेना है और उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। गाइड, यहाँ पर अगर आप हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, प्लस आपके पास 1 साल का लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लैब असिस्टेंट किसी भी लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक सेंटर पर या फिर हॉस्पिटल में। और यहाँ पर अगर आप हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज बोर्ड से, प्लस आपके पास यहाँ पर फिजियोथेरेपी कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम 1 साल का और आपको यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एज ए फिजियोथेरेपी असिस्टेंट। और अगर आप कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट का मेडिक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ पर एसटी जोन्स एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया से। और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एज ए नर्सिंग असिस्टेंट किसी भी मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप बोर्ड का नाम एंटर करेंगे या स्कूल का जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट कर रखी है। फिर यहाँ पर आपको एग्जाम ईयर देना है, किस ईयर में आपका एग्जाम हुआ है। आपको अपनी 10वीं का रोल नंबर एंटर करना है, उसका सर्टिफिकेट नंबर देना है, डेट इशू आपको कब इशू हुआ है आपका सर्टिफिकेट वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अपने 10वीं के सब्जेक्ट यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। फिर आपने कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 10वीं क्लास में वो आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। इसमें भी आपको पहले यहाँ पर बोर्ड का नाम एंटर करना है, फिर एग्जाम ईयर देना है, रोल नंबर देना है 12वीं का, सर्टिफिकेट नंबर देना है, किस डेट को इशू हुआ है आपका सर्टिफिकेट वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने अपनी 12वीं क्लास किस सब्जेक्ट के साथ की है, बायोलॉजी के साथ की है या फिर अन्य सब्जेक्ट के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी 12वीं की परसेंटेज भी यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपके पास कोई डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो उसकी डिटेल भी आपको सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड करा देनी है। इस तरह से अपने डिटेल्स प्रोवाइड कराने के बाद गाइड फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद गाइड यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो वेदर इज सेम एज परमानेंट एड्रेस में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी किसी बोर्ड के रिक्रूटमेंट एग्जाम में बैठने से रोका गया है, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी या फिर एसपीएससी के द्वारा। अगर रोका गया है तो येस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, अगर है तो येस करें, उसकी डिटेल दें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में, क्रिमिनल केस अगर है तो आप येस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने कैरेक्टर से रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड करनी है येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका
6 कैरेक्टर के का होना चाहिए और यहाँ पर कोशिश करें कि आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए एडिट कर सकते हो और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। ये आईडी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी सबमिट कर दी गई है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइड यहाँ पर अब आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है जैसे कि आपका फ़ोटो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और यहाँ पर ये JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। 500 KB से कम इसका साइज होना चाहिए। कुछ इस तरह के फॉर्मेट में आपका फ़ोटो एक्सेप्टेबल होगा और इन फॉर्मेट में आपके फ़ोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। यहाँ पर उसके बाद आपको सिग्नेचर के लिए भी गाइडलाइन दी गई है। आपके सिग्नेचर भी यहाँ पर एक वाइट पेपर पर होनी चाहिए, ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से आपके सिग्नेचर होने चाहिए, JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होने चाहिए, 200 KB से कम इनका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। गाइस यहाँ पर अगर आपका फोटो या सिग्नेचर की फाइल का साइज कम या ज़्यादा है तो आप गूगल पर जाएं, इमेज रचाइजर टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, किसी भी वेबसाइट को ओपन करें, वहां पर आप जिस भी फाइल का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें, साइज सेट करें और फिर उसे वहां से डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दें। इस तरह से अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले आपको 100 रुपये फीस जमा करानी होगी। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। UPI आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप UPI का ऑप्शन यूज़ करते हुए QR कोड को स्कैन करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दे। उसके बाद यहाँ पर जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट का फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को कोई फीस जमा नहीं करानी है, उनका फॉर्म यहाँ पर कुछ इस तरह से सबमिट हो जाएगा। अब गाइड यहाँ पर आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप SSB हेड कांस्टेबल मेडिकल कैडर और कांस्टेबल मेडिकल कैडर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। Thanks for watching.